हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर दूसरा दिन है। तो यहाँ पर लिंक बनाया गया था श्रील सीधा स्वामी जी के द्वारा कि तुम भी सच्चिदानंद हो और भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। दोनों में भेद क्या है? तो यहाँ पर भेद बता रहे हैं कि मैं यद्यपि इस शरीर में रहता हूँ लेकिन उससे असंग हूँ, लेकिन फिर भी गलत तरीके से, जैसा नहीं होना चाहिए, मिथ्या रूप से इस शरीर से युक्त हूँ। लेकिन भगवान की महिमा शरीर से प्रभावित नहीं होती। मेरे पीछे बोलिए। यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे, यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्, छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम् तेना विकुंठ महिमानाम ऋषिं तमेनम्, तेना विकुंठ महिमानं ऋषिं तमेनं वंदे परम प्रकृति पुरुषयोः पुमांसम्, वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम् यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे, यः पंचभूत रचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्, छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम् तेना विकुंठ महिमानं ऋषिं तमेनम्, तेना विकुंठ महिमानं ऋषिं तमेनं वंदे परम प्रकृति पुरुषयोः पुमांसम्, वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम् यः पंचभूत रचिते रहितः शरीरे यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे, छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम् छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्, तेना विकुंठ महिमानं ऋषिं तमेनं तेना विकुंठ महिमानं ऋषिं तमेनम्, वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम् वंदे परम प्रकृति पुरुषयोः पुमांसम्। यह पंचभूत रचिते, यह अहम, वह मैं हूँ। वह कौन है आप? तो कहते हैं पंचभूत रचिते, पांच महाभूतों से रचित शरीर से, शरीर मतलब शरीर में रहते हुए भी रहित, उससे असंग हूँ। लेकिन छन्न अयथा इंद्रिय गुणार्थ चिद आत्म को हम, लेकिन मैं अयथा छन्न, मिथ्या रूप से आवृत हूँ और मिथ्या रूप से इंद्रियों, गुण और अर्थ अर्थात इंद्रियों के विषय और चिद मतलब अहंकार से आत्मक अर्थात युक्त हूं। बेसिकली अविद्या से ग्रसित हूं। तेना अर्थात उस शरीर से तम अविकुंठ महिमानाम ऋषिम, उन भगवान की, तम मतलब उन भगवान की महिमा अविकुंठित है अर्थात कबड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वह ऋषि अर्थात सर्वज्ञ हैं और प्रकृति और पुरुष, यानी कि प्रकृति का मतलब है भौतिक प्रकृति और पुरुष मतलब जीवात्मा, दोनों से वह परे हैं अर्थात उनके नियंता हैं। ऐसे भगवान, पुंसा मतलब से भगवान की मैं वंदना करता हूँ, यह वह कहते हैं। हाँ, सब बात हमने सुनी थी। अब हम लोग श्रील जीव गोस्वामी जी की टीका को देखने वाले हैं। श्रील जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ। बद्ध जीव और मुक्त भगवान का वर्णन जारी रहता है इस यह आदि श्लोक से। मतलब बद्ध जीव और मुक्त भगवान में क्या भेद है, यहाँ पे समझा रहे हैं। इस शरीर में जिस प्रकार मैं आवृत हूं, वैसे ही अंतर्यामी रूप में उसमें प्रवेश के कारण जो उसमें आवृत होते हुए भी रहिता अर्थात उसके स्पर्श से शून्य है। स्पष्ट है, भगवान इस शरीर में भी रहते हैं लेकिन शरीर में कभी उनका मिथ्याभिनिवेश नहीं रहता है, इसलिए रहित कह रहे हैं, आसक्ति से रहित हैं। इसलिए इसमें जीव के उस स्पर्श का कारण यह है कि वह इंद्रिय गुणों, इंद्रिय विषयों और अहंकार से युक्त है, किंतु भगवान इनके स्पर्श से शून्य है। स्पर्श शून्य है मतलब इनमें कोई आत्मीय बुद्धि भगवान की नहीं होती कि इंद्रियां मेरी हैं, मैं इनको भोग रहा हूँ। निर्लिप्त रहते हैं। क्यों ऐसा? तो कहते हैं क्योंकि तेना अर्थात उस शरीर द्वारा उनकी महिमा अविकुंठ अर्थात कुंठित नहीं होती है। देखिए, हम लोग हैं आत्मा, लेकिन हर क्षण
केवल शरीर के धरातल पर लाए जाते हैं। जब भी हम लोग परेशान होते हैं शरीर की वजह से या मन की वजह से, तो यही मान रहे हैं ना कि हम शरीर हैं। तो ये सब हमारी दुर्गति है, हमारी महिमा कुंठित है, रेस्ट्रिक्टेड है। भगवान के संग ऐसा नहीं होता। यह इसलिए है क्योंकि वे प्रकृति और पुरुष अर्थात जीव दोनों से परम अर्थात श्रेष्ठ हैं। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे आप कहीं जाम में फंसे हैं, तो आप जाम में फंसे हैं, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जाम में नहीं फंसा है, ना कभी फंस सकता है। बिल्कुल स्पष्ट है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने ट्रक वाला आ गया तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ट्रक आग फंसा, लेकिन ट्रक क्या हवाई जहाज को भी रोक लेगा। तो स्पष्ट है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वो हवा में चल रहा है, वो उससे श्रेष्ठ है। तो क्योंकि भगवान, मैंने कल भी, जब भी क्लास हुई थी परसों, समझाया था कि प्रकृति और जीवात्मा दोनों भगवान की शक्तियां हैं। तो क्योंकि भगवान की शक्ति प्रकृति है, इसलिए शक्ति कभी शक्तिमान को कंट्रोल नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात है। इसलिए वह कभी उनकी महिमा कुंठित नहीं होती। सूर्य का ताप हमारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन सूर्य का ताप खुद उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं, नॉर्मल। ये बात है। जीव अविद्या से स्पर्श कर लेता है, परंतु भगवान अविद्या से स्पर्श नहीं करते। यह उनकी विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है? देखिए, हम सब लोग यहाँ शरीर में बैठे हैं और हम सभी जीव अविद्या से स्पर्श किए हुए हैं। हम में से कोई नहीं कह सकता कि हम अविद्या से स्पर्श नहीं किए। कौन स्त्री कह सकती है कि वो स्त्री नहीं है? कौन पुरुष कह सकता है कि पुरुष नहीं है? कौन कह सकता है कि शरीर में कुछ परेशानी आती तो हम परेशान नहीं होते? लेकिन भाई भगवान ने कहा कि मैं बीमार हो गया हूं। Never says that. न भगवान को प्यास लगती, न भूख लगती, कुछ भी। जो भी देह के धर्म हैं उससे कुछ भी भगवान प्रभावित नहीं होते, यद्यपि इस देह में ही रह रहे हैं। इस बात को इस तरह से समझिए कि आप जिस घर में रहते हैं, अगर उस घर में कोई बवाल हो तो आप लोग प्रभावित नहीं होते ना। बिल्कुल जैसे आप अपने घर के बवाल से प्रभावित नहीं होते हैं, वैसे परमात्मा प्रभावित नहीं होते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? दृष्टांत समझ आ रहा है कोई? किसको दृष्टांत समझ में आया? कौन हमको वोट देगा कि दृष्टांत हम सही दिए? अब जान रहे कि हम गलत दृष्टांत दिए हैं कि आप अपने घर में कोई जरा सा भी कुछ किचपिच कर दे तो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान इसी उसी दृष्टांत को समझ लीजिए, हम हमारे शरीर रूपी घर में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। दिस इज अमेजिंग। कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि वो सहन कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि क्वालिटी में आत्मा भगवान के ही बराबर है। क्वालिटी बोल रहा हूं मैं, क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूं। हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जैसे कि सूर्य के प्रकाश की कण और सूर्य, लेकिन सूर्य में कितना बड़ा भेद है। कण, सूर्य की एक चिंगारी और अग्नि, तो क्वालिटी तो एक ही है, लेकिन विलक्षणता, विशेष लक्षण, विलक्षण मतलब विशेष लक्षण यह है कि शरीर में रहते हुए भी शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं, दूसरा अर्थ ले रहे हैं, अथवा चूंकि मैं भौतिक इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के साथ एक आध्यात्मिक कण हूं, भगवान के अज्ञान के कारण पंच तत्वों से बने शरीर से आवृत हूं, और उस कारण मैं भगवान से रहित अर्थात विमुख हो गया हूं। इसलिए मैं उन भगवान की स्तुति करता हूं जो महाकरुणामय होने के कारण अचानक मेरे मन में प्रकट हुए। देखिए, इस बात को श्लोक समझिए। इंद्रिय गुणार्थ चिदात्मक अहम। इंद्रियों, प्राकृतिक गुणों और इंद्रिय विषयों में पड़ा हुआ मैं चिदात्मक अर्थात स्पिरिचुअल पार्टिकल हूं। और क्योंकि मैं इस पांच भूत से रचित शरीर में से आवृत हो गया हूं, इसलिए मैं भगवान से रहित हो गया हूं। अब आप देखिए, इसको समझना आसान है। कितने लोग स्वीकार करेंगे कि आप भगवान के सहित हैं? और मेरा प्रश्न बड़ा गंभीर है। आई मस्ट टेल यू कि आई डोंट फील लाइक दिस। वाई आई डोंट फील? क्योंकि जब मुझे परेशानी होती है तो मैं किसी और से सहायता मांगता हूं। मैं मांगता हूं और ये मेरी स्थिति है। पता नहीं आप लोगों की क्या स्थिति है, लेकिन हम मांगते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बड़ी ऐसे कहते हैं मुंह पर थप्पड़ मारने वाली बात है कि चाहे कितना भी हम लोग कभी सोच ले कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, बट वी डोंट फील दैट वी आर विद कृष्णा, है ना? मैं अभी कल बीमार था तो इस डॉक्टर से पूछ रहे हैं, वहां था,
अभी भी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, सहायता कीजिए, बात कीजिए। तो पॉइंट क्या है? आई डोंट हैव एक्सेस टू कृष्णा डायरेक्टली, सीधे भगवान से एक्सेस नहीं है। आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है और वो आपके साथ है, तो उसकी सहायता ही आप देखते हो, किसी अगल बगल वाले की सहायता नहीं मांगते हो। इसी को भगवान ने, हाँ, भगवान ने भगवद गीता में कहा, अभयम सत्व समशुद्धि, जिसका सत्व शुद्ध हो जाएगा उसको अभय हो जाएगा। अब कह दीजिए कि आपको भय नहीं है, कि मुझको भय नहीं है, तो क्योंकि चित्त पवित्र नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपने इस शरीर से ढके हुए हैं, आत्मा के रूप में नहीं देख पा रहे हैं अपने आप को, तो भगवान से भी रहित है। एक कवि ने लिखा है, पानी में मीन प्यासी, मुझे देख के क्या आए हंसे। मतलब ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पानी में मीन प्यासी है, मुझे देखकर हंसी आ रही है। समझे इसका मतलब? मछली पानी के अंदर है लेकिन प्यासी है। बड़ा किसी ने गाया, बड़ा अच्छा है, नाम भूल रहे हैं, भक्त हैं इस्कॉन के, बड़ा सुंदर भजन गाया था, पानी में मीन प्यासी, मुझे देख के आए हंसी। हंसी मतलब मुझे हंसी आ रही है। तो कवि ये कह रहे हैं कि बेसिकली ही वांट्स टू से कि आत्मा भगवान का अंश है, भगवान के साथ ही रह रही है, जैसे मछली पानी के साथ ही रह रही है। जगजीत सिंह ने नहीं गाया है, आपने गाया होगा शायद, अपने मन से एक कोट कर देंगे। हो सकता है, हमको पता नहीं, हमने जगजीत सिंह से नहीं सुना। इन्हें लिखा नहीं, गाया किसी ने भी, लेकिन लिखा किसी अच्छे व्यक्ति ने है कि जीव भगवान के साथ रह रहा है, लेकिन उनके संग रहते हुए भी मैं इंद्रियों से कुछ सुख की भीख मांग रहा हूं। मेरी लैंग्वेज समझ में आई? दैट्स इट। और भीख नहीं मिलती तो क्रोध आता है। तो ये रहिता शब्द की मैं व्याख्या कर रहा हूं। आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रियलिटी। जो वास्तविकता है वो ये है, जैसे एक बच्चा अपने समर्थ पिता से छूट जाए तो अब जगह जगह भीख मांग रहा है दर दर की। उसको नहीं पता है कि उसके पिताजी बहुत धनवान है। और ये बात, ये एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु देते हैं सनातन गोस्वामी को, सनातन शिक्षा में, कि गरीब बालक है, वो दर दर घूम रहा है गरीबी में, लेकिन एक उसको एक ज्योतिष मिलता है और कहता है कि तुम क्यों इतना भीख मांग रहे हो, तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर हैं। तो फिर उसके बाद वो आगे कहानी बताते हैं, कैसे उनको तरीका बताता है कि यहाँ जाओ, मंदिर के पास खोदोगे वहाँ सोना मिले, ऐसे करके बहुत सारी बात बता रखा है। तो ये हमारी स्थिति है, जीव भटक रहा है, दुख है। तो रहित समझ गए ना, क्योंकि शरीर से ढका हुआ है, अपनी पहचान शरीर से ही कर रहा है। और चिदात्मक है, मतलब इस इंद्रियों में, गुणों में और उसके विषयों में, ये स्पिरिचुअल कण के रूप में। तो ऐसा मैं उन भगवान की वंदना कर रहा हूं। तो क्यों वंदना कर रहे हो? क्योंकि वह अपनी कृपा करके, यद्यपि कृपा शब्द इसमें नहीं है, लेकिन इसे समझ लें कि कृपा करके, पिछले श्लोकों से ले लीजिए, कृपा करके ऐसी दीन अवस्था में भी मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ता हूं। भगवान की महिमा कहते हुए या करते हुए, कहते हुए होना चाहिए, भगवान की महिमा कहते हुए वह अपनी अयोग्यता प्रकट करता है। मतलब ये जो बातें कह रहा है वो क्या, ये कहने का मतलब है भगवान की महिमा इतनी अद्भुत है और मैं कैसा हूँ। भगवान की महिमा उसने कही है इस प्रकार से कि भगवान अविकुंठ महिमा है, ऋषि हैं, प्रकृति और पुरुष से परे हैं, सब बातें बताई हैं। और मैं देखिए क्या स्थिति मेरी, मैं भगवान का अंश ही हूँ, लेकिन इस प्रकार से देह में अपनी अध्यास किया हुआ, अविद्या से ग्रसित हूँ। ऋषिम का अर्थ दूसरा लिया गया, ऋषिम अर्थात भगवान ब्रह्मा और अन्यों के गुरु हैं। तो अब एक लिंक बैठाऊंगा आपको मैं। देखिए पहले बात हुई थी कि ऋषि का मतलब सर्वज्ञ है, और यहाँ पर ऋषि का अर्थ भगवान ब्रह्मा और अन्य के गुरु हैं। तो कोई अलग बात बोल रहे, अलग बात नहीं बोल रहे, वही बात बोल रहे हैं। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंती यत सूर्या। तेन उन भगवान के द्वारा, ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया गया। तो देखिए ब्रह्म, ये प्रसिद्ध है। कोई व्यक्ति कहेगा अरे ये क्या, संस्कृत तो भूल रहा हूं, एक न्याय होता है कि आदमी से सो के उठता है तो उसे कोई पढ़ाता थोड़ा ना है। तो कहे ब्रह्मा जी को कोई ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्मा जी तो नींद से उठे और ज्ञान हो गया। तो कहते नहीं, तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति तो सूर्य। जिस वेद के ज्ञान के संबंध में देवता भी मोहित हो जाते हैं, उस ज्ञान को ब्रह्मा जी ने
क्षमा करें, ब्रह्मा जी के आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने एम्पलीफाई स्फुरित कराया। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान सर्वज्ञ, उन्हें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, और ब्रह्मा जी सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि ज्ञान की जरूरत थी उनको, और उनके ज्ञान को भगवान ने उनको दिया, प्रदान किया। तो कुछ समझ पा रहे हैं बात? जो सर्वज्ञ है उसका कोई गुरु नहीं होता है। भगवान को ज्ञान देने वाला कोई नहीं। सांदीपनि मुनि क्या तो लीला कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया गया था कि समुद्र से पानी आता है बादल में, बादल से नदी में, नदी से फिर समुद्र में आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है नदियां समुद्र को जल दे रही हैं, लेकिन समुद्र को जल नहीं दे रही हैं। तो वो सर्वज्ञ की व्याख्या करते हुए बोल रहे हैं कि इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी के गुरु भी हैं और अन्यों के गुरु भी हैं। जैसे कि संकर्षण भगवान ने 4 कुमारों को भगवतम का ज्ञान दिया था, लेकिन भगवान को किसी सुनने की जरूरत नहीं है। ही नोज एवरीथिंग, ये बात है। अब दूसरी बात कह रहे हैं वे प्रकृति और उसके दृष्टा महापुरुष के भी परम अर्थात परम तत्व। ये क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अच्छा है। देखिए श्लोक था प्रकृति पुरुषयो परम, तो प्रकृति स्पष्ट है, भौतिक प्रकृति। और पुरुष का यहाँ पे क्या अर्थ है? आप पुरुषावतार के बारे में जानते हैं? तो आप जानते हैं पुरुषावतार में महाविष्णु हैं और गर्भोदकशय विष्णु है, क्षीरोदकशय विष्णु। तो यहाँ पर पुरुष का अर्थ लिया है महाविष्णु, जो कि प्रकृति अर्थात प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, who glances at the material nature। तो उन दोनों से भी परम अर्थात परम तत्व है। परम तत्व का मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा, तत्व का मतलब होता है सत्य। तो श्री कृष्ण के विस्तार हैं। बलराम जी, बलराम से जो चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, और उससे फिर उन संकर्षण से आते हैं भगवान महाविष्णु। तो महाविष्णु के भी परम तत्व हुए, श्री कृष्ण की नहीं हुए। तो यही बात यहाँ बोलने कि जो प्रकृति और उनके पुरुष अर्थात दृष्टा, उस पर दृष्टिपात करने वाले महाविष्णु के भी परम अर्थात परम तत्व है। इज इट ओके? अंडरस्टैंडेबल है? कुछ मुश्किल हुई? नहीं समझ में आया? कुछ सोच रहे थे आप, लग रहा है। सोचने के लिए तो बोल ही रहा हूं आपको, लेकिन गाइडेंस में सोचिए जो सोचवा रहा हूं वो सोचिए। पुरुष का मतलब समझ पाए ना, पुरुष मतलब महाविष्णु, ये बात बोले। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के शरण ले रहे, बोल रहे हैं वो निराकार श्री कृष्ण नामक स्वयं भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, जीवात्मा तथा भगवान का अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे हैं। जब जीवात्मा प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रियां तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। ये समझते हैं बात? उपाधि मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं एनीथिंग। देखिए ये कुछ भी मान रहे हैं तो वो कचरा ही है। आप ये मान रहे हो कि आप ब्रह्मचारी हो, आप मान रहे हो गृहस्थ हो, आप मान रहे हो वानप्रस्थ हो, सन्यासी, एनीथिंग। टू द डिग्री वी आइडेंटिफाई विद दैट, टू दैट डिग्री वी आर इन्फ्लेक्टेड विद कचरा। क्योंकि सारी बातें कहाँ से शुरू हो रही हैं? देह को मानने से। ठीक है, वो मानना पड़ता है, उसके साथ कार्य करे व्यक्ति को, और उसको मर्यादा का पालन करना चाहिए, बहुत जरूरी। उसके बिना शुद्धि नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप में शुद्धि है। समझ रहे हैं बात? अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं धोती कुर्ता हूँ या मैं जीन्स पैंट हूँ, जो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं लेवाइस की, मैं नहीं, मतलब जो लोग पहन रहे हैं लेविस, क्या होता है लेविस, अरे जो भी होता है लेवाइस, हाँ लेवाइस की जीन्स पहना हो तो मैं श्रेष्ठ हूँ, और सामने वाला वो जो चीपर जीन्स पहना है, सस्ती जीन्स, वो निम्न है। या ए रिक्शा, मतलब रिक्शे वाले को नहीं बुला रहे हैं, रिक्शे वाले का, रिक्शा करके पहचान करते हैं। तुम लोहे के डब्बे में बैठे हो, लेकिन वो अगर मर्सिडीज है तो बहुत अच्छा है, और मारुति 800 को कौन पूछता है आजकल? चलती है आजकल, तो बंद हो गई मेरे से, चल रही है अब। एक ज़माने में कभी दहेज में मारुति 800 मिलती थी, आज भाई मारुति 800 दी गई है। हमको याद है कि हमारे रिश्तेदार को मिली थी, उसमें हम लोग से बैठ के आए थे, पहली बार कार में बैठे थे, वाह मारुति 800 गए हम लोग लखनऊ से कहीं गए थे। वॉट अ ग्रेट, मतलब फॉर्चून। आजकल कौन मारुति 800 में, तो ओला में भी नहीं चल रही है कि नहीं चल रही? ओला में बैठे हैं आप लोग? आप में से कितने लोग ओला में मारुति 800 में बैठना चाहेंगे? तो आप देख रहे हैं नहीं, हु केयर्स, मारुति 800 में कौन बैठेगा, 800 में कौन बैठेगा? तो आप देख रहे हैं हाय सब लोहे का डिब्बा, लेकिन उसी में पहचान किए जा रहे हैं, उल्लू बन रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं इंद्रियां उपाधि में। देखिए इंद्रियां उपाधि में का मतलब हो गया कि जैसे कुत्ता बोलेगा ये मेरी इंद्रियां, कुत्ते वाली इंद्रियां, उसके छिपकली वाली इंद्रियां अलग होंगी, और उसके सबसे टेस्ट भी अलग होगा। मनुष्य की इंद्रियां अलग होंगी, ये उपाधि में हो जाती है। तो स्पष्ट समझ रहे हैं, चूंकि भगवान प्रकृति के प्रभाव से बाहर हैं और निसंदेह जीव की तरह उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता, अतः भौतिक गुणों या इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। बिल्कुल स्पष्ट है, इसका मतलब है कि उनकी इंद्रियां कभी भी भौतिक नहीं होती, और इसी कारण से भौतिक इंद्रियों की जो लिमिटेशन है वह भी भगवान में कभी भी नहीं होती। क्लियर?
अभी मैं पता नहीं कि 5:55 पे मैं गायत्री किया कि नहीं किया। तो इन केस ऑफ आप कहेंगे कि हमको तो एकदम भूल ही गया, क्योंकि थोड़ा सा आज माइंड ठीक नहीं है, तो एकदम याद ही नहीं, फिर 6:15 पे फिर किया। सोचिए 15 मिनट में भूल गया कि मैं गायत्री किया कि नहीं किया। पता नहीं आप लोग से कभी ऐसा होता है कि जस्ट 15-20 मिनट पहले कुछ काम किया, फिर निर्णय ही नहीं कर पा रहे कि किया था कि नहीं किया था। समटाइम्स इट कैन हैपन ना, कि इतने हम लोग डिपेंडेंट हैं। हाँ, सब स्पेशली सब्जी में अगर इससे बात कर रहे हैं, नमक डाले थे कि नहीं डाले थे, अब दम कंफ्यूजन। चेक तो कर नहीं सकते हम लोग, जब तक भोग नहीं लगाएंगे। सच वी आर सो डिपेंडेंट। ये सत्य है। कहाँ गए हम लोग? हाँ, कुछ भौतिक इंद्रिया मतलब अज्ञान से कवर नहीं होती, मतलब उनकी स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, बस सिंपल सी बात है। जैसे जैसे सूर्य को अंधकार कभी कवर नहीं करता, उसको किसी को वेट करने की जरूरत नहीं कि सूर्य उगेगा तो मैं प्रकाश प्राप्त करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अतः भौतिक गुण, हाँ, ठीक हो गया। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता, उल्टे प्रकृति सदा ही उनके वश में रहती है। अतः प्रकृति के वश की बात नहीं कि वह भगवान को अपने वश में रख सके, अपितु जो भगवान के शरणागत हैं उनके उन उन पर भी भगवान की प्रकृति का वश नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना? व्हाट इज दैट? देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यंते माया में तम तदंत। जो भगवान की शरणागत हो जाते हैं वह भी माया को पार कर जाते हैं। स्पष्ट है। क्योंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह प्रकृति के वश में होता रहता है। किंतु जब वह मिथ्य, ये इंटरेस्टिंग है, प्रकृति के वश में होता रहता है, मतलब साधना करे, निर्णय करे कि अब हम भगवान के शरणागत रहेंगे, बस। शरणागत नहीं होता है, वो खाली सोचता है कि शरणागत होगा। शरणागत हो गया तो नहीं हो पाएगा, लेकिन शरणागत होने के बारे में वो सोचता है कि बहुत हो गया, अब हम शरणागत होंगे। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, मैंने ये नहीं कहा कि शरणागत जीव भगवान की शरण को भगवान की माया पकड़ती, ये नहीं कह रहा हूं। जो खाली सोच रहा है कि मैं शरण लूंगा, आप सभी लोग उससे अनुभव करेंगे। दैट्स वी आर स्ट्रगलिंग, वी हैव टू स्ट्रगल। होता रहता मतलब प्रकृति इस पर अपना जादू चलाती रहती है। किंतु जब वह मिथ्या शरीर से मुक्त होता है तो वह भगवान जैसी ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। मतलब जब उसकी अविद्या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है तो उसका मिथ्याभिमान नष्ट और कभी उत्पन्न नहीं होता कि वो देह है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, किंतु वह इतना शक्तिमान नहीं होता कि प्रकृति के वश में कभी ना आए, अतः वह भगवान से भिन्न होता है। ये बात थोड़ा समझनी होनी। देखिए, हम लोग क्योंकि तटस्था शक्ति हैं इसलिए हम गलत चुनाव कर सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में थोड़ा वृद्धि कर लिया, इसका मतलब यह ना सोच ले कि वह सेफ है। यू आर नॉट सेफ अनलेस यू आर एक्चुअली इन वैकुंठा। जब तक वैकुंठ नहीं पहुंच गए हैं तब तक सेफ नहीं है। आप जब बृहत भागवतामृत पढ़ेंगे तो आप चकित हो जाएंगे कि देखिए, वो माया ब्रह्मांड के आवरण के बाहर, मतलब उसी रेंज में है, और वहाँ पे माया का स्पेस है, और वहाँ भी माया कह रही है भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, यहाँ के ऑपोलेंस को भोगो। वो उस तरह से नहीं प्रीचिंग कर रही जैसे यहाँ हमको परेशान करती है बहुत ग्रॉस भोगों में, लेकिन ब्रह्मलोक को पार कर चुकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं वो पृथ्वी का आवरण है। अब उसके बाद जहाँ भी आवरण होगा, हमको पुनः डिटेल याद नहीं है, लेकिन उसको क्रॉस करके वो जा रहे होते, वहाँ भी माया का साम्राज्य है, और वहाँ मतलब माया का कुछ स्पेस है। वो मोहिनी मूर्ति की पूजा कर रही होती माया देवी, मोहिनी मूर्ति की पूजा कर रही होती हैं। तो वो कहती हैं रुक जाओ ना यहाँ पे। दैट्स द ओनली प्रीचिंग ऑफ माया। समझ में आ रही ना आपको? आप लोगों को नहीं करती प्रीचिंग? माया की यही प्रीचिंग है कि रुक जाओ, क्या करोगे जाकर, जाना ही है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ। बोलिए। प्रभु जी, जो शुद्ध हो गए हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त को नहीं प्रभावित करेगी, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अपने कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए। इसको आप 5वें स्कंद में ऋषभ देव के आचरण के संबंध में सुनते हैं, तो वहाँ प्रश्न उठाया गया कि वो तो पूरी तरह मुक्त थे, तब काहे अपना मन को सीमित करने के चक्कर में थे। तो कहते वहाँ पे बताया गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कि देखिए,
मन एक जंगली जानवर की तरह है। तो किसी जंगली जानवर को आपने पकड़ पे रखा है, जरा सी पकड़ ढीली करी तो तुरंत वह मार देगा। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है, कुछ समय के बाद उसको लग सकता है कि अब तो माया ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं थोड़ा निश्चिंत हो सकता हूं, और बस तभी मार दिया जाता है वो। दैट्स हाउ इट इज। कभी कभी आप लोगों को जीवन में लगता होगा अच्छा अब तो अब शांति हो गई। कहाँ शांति हो गई? सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब देखिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, वो कुछ क्या नाम है, काला कृष्णदास था, क्या नाम था, काला कृष्णदास था ना, महाप्रभु ने कहता काला कृष्णदास, वो महाप्रभु के साथ है, मतलब ही जस्ट लाइक होल्डिंग हैंड्स के लिए, एकदम बगल में है चैतन्य महाप्रभु, फिर भी वह स्त्रियों के लोभ से प्रभावित हो गए, इतना प्रभावित हो गए कि भगवान को छोड़ के चले गए। तो अब आप बताइए, जिन भगवान को मिलने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या तो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कभी किसी जन्म में शायद भगवान के दर्शन हो, उनके वो साथ था, और माया इतनी प्रबल थी, है कह लीजिए, कि वहीं खींच ले गई। सो एट एनी पॉइंट वी कैन फॉल डाउन, एनी वन कैन फॉल डाउन। ये डर रहना चाहिए व्यक्ति को। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के कलमश से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन करना है, जहां वह और भगवान गुणात्मक रूप से एक होते हैं। वेदों में, मतलब कहा, मेरा पॉइंट यह कि अपने को दिव्य स्तर तक पहुंचाना। वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है, असंगो ही हम पुरुष। जीव मुक्त है, नहीं वास्तविक रूप से बंधन नहीं है, ऐसा नहीं कि जीव में कुछ मिक्स हो गया मटेरियल, ऐसा नहीं है। उसका भौतिक कलमश क्षणिक है और उसके वास्तविक स्थिति मुक्तता की है। यह मुक्ति कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त की जाती है और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया है कि मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूं। पॉइंट क्या है कि जीव भगवान से विद्रोह की भावना बनाए रखेगा तो माया नहीं छोड़ेगी, वैसे ही जैसे एक व्यक्ति जेल में गया ही है गवर्नमेंट से विद्रोह करने के कारण, तो गवर्नमेंट से विद्रोह बनाए रखेगा तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो जिस दिन से गवर्नमेंट के नियमों का पालन करने की लिए इच्छुक हो जाता है, तो फिर जब देख लेते हैं कि वो ठीक हो गया, तो उसको जेल से रिहा भी कर देते हैं, कभी कभी पहले भी कर देते हैं। हम जानते हैं एक व्यक्ति को, आई थिंक वेदवादी हैज आल्सो मेट, नो आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव मेट, नॉट श्योर। वो भरतपुर की जेल में थे और उनको कई साल की कैद थी। वो किसी सर्कमस्टेंशियली किसी का मर्डर कर दी थी झगड़े वगड़े में। ऐसे तो अच्छे आदमी थे, हैं कह लीजिए, लेकिन वहाँ जाकर भक्त बन गए, भक्तों ने संगत वहाँ पे दी है और वो 32 माला रोज जप करने लगे, बहुत अच्छे भक्त बन गए। तो उनको पहले छोड़ दिया गया। तो अब उनको बस ये है कि कुछ अटेंडेंस, क्या होता है, पेरोल होता है, आई डोंट समथिंग इज पेरोल, तो वहाँ जाकर अटेंडेंस लगानी पड़ती है वंस इन अ डे, ऐसा कुछ तो है। लेकिन हमसे मिले हैं व्यक्तिगत रूप से, तो ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं कभी कभी अच्छे आचरण की वजह से। तो उसी तरह से जब अच्छा आचरण करता है, भगवान के प्रति विरुद्ध नहीं रखता है, तो वहीं से फिर उसकी मुक्ति प्रारंभ हो जाती। तो ये मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं उन परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। अब एक प्रश्न हो सकता है कि अरे ज्ञान से मुक्ति होगी ना, किसी की वंदना करने से मुक्ति कैसी होगी? उसको हम लोग अगर भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे, ठीक है? वो अगला श्लोक है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हम देख लेते हैं। नहीं आती है, ठीक है। दवा मैं भूलती हूँ, हाँ ठीक है, तो लिख लीजिए दवा अगर भूल जाते हैं। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।